Global News. মঙ্গলবার সকালে কলকাতার উপনগরী রাজারহাট নিউটাউন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত তপশিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রামনাথ কোবিন্দ, ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক পি.বি. শর্মা, আমিটি ইউনিভার্সিটির গুরগাঁও হরিয়ানার সহ উপাচার্য ও মেন্টর অধ্যাপক আর.কে. খন্ডাল, প্রাক্তন রাজ্যসভার নির্দেশক কে মিশ্র প্রমুখ। সংস্থার প্রাণপুরুষ সম্পাদক সৌমেন পোলে সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত জানান। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন এক দল আদিবাসী নৃত্যশিল্পী। তারা তাদের নিজস্ব নৃত্য সৃজন পরিবেশন করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রামনাথ কোবিন্দ তার বক্তব্য রাখতে যখন উঠলেন, তখনই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এক দেশ এক নির্বাচনের বিলটি পাশ হলো। এই বিলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন ডক্টর রামনাথ কোবিন্দ। এছাড়াও আজকের অনুষ্ঠানে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। सभी को नमस्कार। बांग्ला में कहते हैं आपने केमन छे केमन आछेन। आपके कार्यक्रम में आके बहुत बहुत अच्छा लगा। जो कल्चर हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है पूरे विश्व में। वो कुछ अलग बातों के लिए है, केवल इकोनॉमी को लेकर के नहीं है। इकोनॉमी में तो मैं आज समझता हूँ कि जो देश की इकोनॉमी है 5वें नंबर पर पहुंची हुई है। 2027 की हम ऐसा उम्मीद हम करते हैं कि शायद जो विश्व की इकोनॉमी होगी आर्थिक दृष्टि से, उसमें हम तीसरी पर पहुंच जाएंगे। और अभी जिसका रेफरेंस आज आ रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मैं चेयरमैन रहकर के कमेटी मैंने दी, रिपोर्ट सौंपी है, आज शायद लोकसभा में पेश भी हो गया है बिल अभी उसमें एक हमने अध्ययन किया है। तो आप सब भी देशवासी हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। मुझे लगा कि दो बातें उसके बारे में भी आपसे कर लें। सचमुच में उसमें हमने एक अर्थशास्त्रियों के, विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की एक हमने कमेटी बनाई, सब कमेटी बनाई, उनके भी हमने अध्ययन रिपोर्ट रखी। अभी तो वो हमारी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप लोग भी देखेंगे, देख सकते हैं। 18,000 पेजेस की है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन उसमें आपको लगेगा शायद 4-5 दिन एक बार। लेकिन ये एक जगह बैठ जाएंगे आप, अगर किसी को दिलचस्पी होगी तो आपको कहीं किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि पश्चिम बंगाल काली माँ का आशीर्वाद है पश्चिम बंगाल के ऊपर। और सदा से हम मानते आए हैं कि जो एक बंगाली सोचता है उसके कई वर्ष के बाद बाकी भारतीय सोचते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे हम सब लोग आए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कोले जी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ इनके जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन है प्रोफेसर पी.बी. शर्मा जी का। देखिए, दो बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यदि भारत को विकसित होना है, और भारत को विकसित होना ही होना है, तो बंगाल का रोल सबसे बड़ा होगा। और बंगाल का रोल सबसे बड़ा होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण सबसे आगे बढ़ चढ़ कर वो सब कार्य करें जो देश के पुनर्निर्माण में बहुत महत्व रखते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत के विकास में हमारे ग्रामीण और आदिवासी भाइयों की, बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका हमको निर्धारित करनी है। और इसके लिए आवश्यक होगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए, इसके साथ साथ हरित ऊर्जा के लिए, साथ साथ हमारी जो जन औषधि है उसको बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करें। आज के ज्ञान और विज्ञान के युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव है कि जो छोटे छोटे कॉल सेंटर्स हमारे बड़े शहरों में चल रहे हैं वो सही मायने में गांव में भी चल सकते हैं। हम गांव में बहुत अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे नए जो युवक युवतियां हैं उनको सक्षम बना सकते हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि गांव से शहरों की ओर
होने वाला जो पलायन है वो तभी रुक सकता है जबकि गांव के हमारे भाई बहन, वहाँ के छात्र छात्राएं सही मायने में पूरी तरह से सक्षम हों और वहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा हों। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर कोविंद जी की उपस्थिति में हम सब इस बात की प्रेरणा लें कि भारत के विकास के लिए हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, शिक्षा और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने के लिए संकल्प के साथ काम करें। जय श्री शंभू। नमस्कार, আমি সৌমেন কোলে, সম্পাদক তফসিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটার মূল লক্ষ্য যেটা ছিল যে প্রত্যেকে আপনারা যেহেতু মিডিয়াতে আছেন জানেন যে ভারত সরকার এই বছর কিছুদিন আগে, মানে এখন 1 মাস পূর্ণ হয়নি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে যেটা ফিনান্সিয়াল বাজেট ছিল তার বাইরেও 2484 কোটি টাকা ন্যাচারাল ফার্মিং এর উপর বরাদ্দ করেছে। তো আমরা সেই সুযোগটাকে অ্যাচিভ করতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এটাই যে ন্যাচারাল ফার্মিং, কেন আমাদের ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির ডেভেলপমেন্ট হলেই কিন্তু তবে দেশ এগোতে পারবে। তার মানে এই নয় যে অন্য ডেভেলপমেন্টগুলো দরকার নেই, অবশ্যই দরকার আছে, মধুমক্ষী দরকার আছে, ফিশারি দরকার আছে, আমাদের দরকার ল্যাক কাল্টিভেশনের উপর বড় কাজ করে সেটাও দরকার আছে, কিন্তু কৃষিটাকে বেশি করে ধরে রাখা দরকার আছে। এটাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য আজকে ন্যাচারাল ফার্মিং এর। আর একটা যেটা ছিল যে আমাদের আজকে প্রায় 400 জন আমাদের সংস্থার সাথে যে সমস্ত কর্মী যুক্ত আছেন তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা থেকে তারা উপস্থিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে একটা বার্তা দেওয়া ছিল। দীর্ঘদিন বা কয়েক বছর ধরে তারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিল বা আছে, আজও আছে, আগামী দিনে থাকবে। তাদেরকে আমরা ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং করে উঠতে পারিনি, সেই জায়গাটা পুরোপুরিভাবে ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে। সেটাও আমি প্রেসের মাধ্যমে জানাতে চাইছি যে 2025 সালের জানুয়ারি মাস থেকে তারা ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং হয়ে যাবে। জয় শ্রী শম্ভু, নমস্কার। Please like, subscribe, and share video.